नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका मैं बहुत बहुत ही स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं वर्ग 2 वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया। जी हम तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज 10 तारीख है। आज से पेपर खत्म हो जाएंगे। कल और फिर परसों पीबी इसके मॉडल आंसर की जारी कर देंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्हें ऐसा लग रहा था। दोस्तों, ये शिकायत भी बहुत ज़्यादा आ रही है कमेंट्स में कि जो सर प्रश्न गलत थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस थे। तो ये तो आपने एग्जाम दी है, आपको पता पेपर प्रश्न कैसा था। और जब मॉडल आंसर के आएंगे तब आप चेक करना कि कितने प्रश्न गलत थे और कितने आउट ऑफ कवरेज आउट ऑफ सिलेबस थे। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किन किन प्रश्नों पर आप आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, और आपको एक आपत्ति के कितने नंबर बोनस अंक कैसे मिलते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और आपत्ति कैसे लगाना है और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और कहाँ पर भेजना है। ये सब चीज़ें हम एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इन प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हो। अगर इनमें से कोई सा भी ऐसा लग रहा है, कोई सा भी ऑप्शन, तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हो और पीबी आपको उसका बोनस अंक जरूर देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थी से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती है। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको परीक्षा होने के बाद आपको समय दिया जाएगा 7 दिन का। 7 दिन के समय में आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी। आपको किस प्रश्न पर कितनी आपत्ति लगाना है, लगा सकते हो आपत्तियां। उसके बाद विषय के विशेषज्ञ उन प्रश्नों को चेक करेंगे और आपत्ति अगर सही पाई जाती है तो उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा और उसका आपको मिलेगा बोनस अंक। ठीक है, तो हम बात करेंगे बोनस अंक कैसे मिलेगा, वो भी बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगती है। एक प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने शिकायत की, सर प्रश्न सिलेबस से बाहर ही आ रहा है, आउट ऑफ कोर्स ही आ रहा है। तो चले दोस्तों, इस पर जरूर आपत्ति लगेगी। दूसरा है, प्रश्न की संरचना गलत हो। अगर प्रश्न के संरचना ही गलत हो, आपको लग रहा है कि प्रश्न ही गलत है, जिसका कोई आंसर ही नहीं हो रहा है, उस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो, इस पर भी आपत्ति लगती है। जैसे कि दोस्तों प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन भी सही आ रहे हैं या फिर 2-3 ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो वो भी उसके ऊपर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। चौथा है दोस्तों कि कोई भी विकल्प सही ना हो। आपको ऐसा भी होता है दोस्तों, बहुत बार आप क्वेश्चन करते हो और आपको कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं आता है उसका, तो चारों ऑप्शन गलत ही आते हैं, तो आप वहां पर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। पांचवा, यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदू अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और सही एक भी उत्तर प्राप्त न हो। तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम में अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनका अर्थ अलग निकल रहा है और उत्तर अलग आ रहा है, तो उस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई है जिसे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। तो मुद्रण त्रुटि मतलब कि प्रश्न गलत ही प्रिंट हुआ हो। ठीक है, अन्य कोई कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए। इसका मतलब दोस्तों, कोई दूसरा कारण जो आपको लग रहा है कि प्रश्न गलत है और यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन विषय विशेषज्ञ कमेटी उसको चेक करेगी और सही पाया गया कि हाँ ये प्रश्न सही में निरस्त करने योग्य है, तो उसे भी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुल इंपॉर्टेंट थे, आप जरूर इसको इन प्रश्नों पर आपत्ति लगाए। और सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आ रही है कि पाठ्यक्रम से निर्धारित पाठ्यक्रम का से बाहर के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें शिकायत भी की है, तो आप जरूर आपत्ति लगाए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं और कहाँ पर भेजना है। दोस्तों, ये सभी चीजें हम आराम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाना है। और दोस्तों, एक आपत्ति की आपको कितने प्रश्न मिलते हैं, अब वो देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला दिया गया है कि आपके अगर कितने प्रश्न निरस्त किए जाते हैं तो कितने बोनस अंक मिलेंगे। यहाँ पर 3 पैटर्न है। जनरली व्यापम 3 पैटर्न फॉलो करता है। एक तो जनरली 100 नंबर का पेपर आता है व्यापम में, एक 150 नंबर का जो कि हमारे व्यापम में हमें शिक्षक भर्ती ले रहा है। उसके बाद एक 200 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, तो हाँ देखो दोस्तों, अगर 100 नंबर का पेपर है, ठीक, और 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और 2 प्रश्न नियस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी ने 98 प्रश्न में से 90 अंक प्राप्त कर दिए, अब 2 तो नियस्त हो गए, बचे कितने 98। अब 98 में से वो 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना कैसी होगी, देखिए 90 गुणित 100, 90 तो उसने प्राप्त किए और गुणित पूर्णांक, फिर 100 में से 2 घटा दिए। ठीक है, तो कितने हो गए 91.83। तो यहाँ मतलब कि 1.83 आपको बोनस अंक मिल गया। ठीक है,
उसी तरह 150 पर ये फार्मूला कैसा अप्लाई होगा देख सकते हो, 150 पर भी वैसे ही अप्लाई होगा। और ये हमारे शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल है, ठीक है। अगर 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और अगर अभ्यर्थी ने 148 प्रश्न में से 140 अंक प्राप्त करता है, तब अंकों की गणना कैसे होगी? 140 गुणित, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, 140 गुणित 150, 140 में प्राप्त किए और कुल पूर्णांक कितना था? 150 था। और कितने गलत हुए? 2 गलत हुए, तो बट्टे में 150 बटे 2, तो यहाँ पर कितने हो गए? 141.89। मतलब यहाँ पर आपको बोनस अंक मिल गया। 2 प्रश्न निरस्त करने पर आपको बोनस अंक कितने मिल गए? 1.89, ठीक। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपने कितने सही किए, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदे ने सही किए वो 140 अंक प्राप्त किए। कितने? अब आप कितने अंक प्राप्त करते हो यहाँ पर उसका मान रखा जाएगा और आपको उस हिसाब से बोनस अंक मिला जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला फॉलो होगा। इसी तरह 200 अंकों में भी दोस्तों वही पैटर्न फॉलो किया गया है कि 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कैंडिडेट ने 190 अंक प्राप्त किए, तो आप देख सकते हो 190 गुणित 200 बटे 200 माइनस 2, तो 191.91, ठीक है। तो इस तरह से आपको अंक बोनस मिले जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, उसमें आपका पूर्णांक का गुणा कर दिया जाएगा और कितने गलत हुए उसको घटा दिया जाएगा बटे में। तो कुल इस प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था स्पेशल वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडल आंसर की आएगी दोस्तों, कल या परसों मॉडल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उसके बाद हम आपको एक स्पेशल वीडियो बताएंगे कि कैसे आप आपत्ति लगा सकते हो, और फॉर्म भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।